उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में लगातार जंगलों में अवैध कटान हो रहा है, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जानवर शहर का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से कई जानवर तो मौत का शिकार हो चुके हैं और वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिसको देखते हुए बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने 12 सालों से लगातार जानवरों को बचाने का काम कर रही है। आज भी बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हिफाजत अली बानी को सूचना आई कि चौराहा होद से रत्नपुरा शुमाली को जाने वाले मार्ग पर नील गाय के 2 बच्चे उम्र लगभग 10 दिन एक खेत में पड़े हैं। आवारा कुत्तों का एक झुंड उन पर हमला कर रहा है, जिनकी जान खतरे में है। सूचना देने वाले व्यक्ति से इतना अनुरोध किया गया कि हमारी सोसाइटी की टीम के पहुंचने तक कुत्तों के हमले से उन्हें बचाओ। बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हिफाजत अली बानी टीम के अन्य सदस्यों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और कुत्तों के झुंड से बचाकर दोनों बच्चों को अपनी सुपुर्दगी में लेकर अपने निवास स्थान पर लाया गया। इसके साथ ही वन विभाग के सदर रेंज क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी नीरज जोशी और वीट प्रभारी अमित सिंह को सूचित किया गया। दोनों बच्चों मरणासन अवस्था में पाए गए थे, जिनका प्राथमिक उपचार पशु चिकित्सालय खोद के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक गौरव के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सोसाइटी के द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर ये दोनों नीलगाय के बच्चे यहाँ कहां से आए और कहीं भी आसपास कोई नीलगाय दिखाई नहीं दे रही। नीलगाय अपने छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती है। आशंका जताई जा रही है कि नीलगाय का शिकार कर लिया गया है, जिस कारण ये बच्चे वहीं छूट गए हैं। इसी क्षेत्र के गांव मेहंदी नगर शुमाली में पहले भी राज्य पशु बारहसिंगा हिरन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हिफाजत अली बानी ने बताया कि हमारी सोसाइटी के द्वारा लगातार 12 सालों से ऐसे वन्य जीवों तथा आवारा पशु पक्षियों के साथ हो रहे अत्याचारों और इनके एकमात्र सुरक्षित स्थान आरक्षित पीपली और डांडिया वनों में बड़े स्तर पर हरे भरे वृक्षों का अवैध कटान वन विभाग की मिली भगत से काटा जा रहा है, जिससे पशु पक्षी और जानवर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि बहुत सारे जानवर तो भूख प्यास की वजह से ही मर जा रहे हैं, जिनको इनकी जिम्मेदारी दी गई है, यानी वन विभाग, वह सब आंखें मूंदे बैठे हैं। लगातार पीपली वन के जंगल इंडिया के जंगल में लकड़ी का कटान जारी है। एक तस्कर हौसले बुलंद कर वनों को काट रहे हैं। यही वजह है कि पशु पक्षी जानवर आदि सभी लोग शहर का रुख कर रहे हैं, जो बड़े ही दुख की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। रात समथिंग 6 बजे सूचना आई कि खोद से रतनपुरे वाले मार्ग पर 2 नीलगाय के बच्चे मरणासन अवस्था में पड़े हैं, जिसका पहली बात तो शिकायत कर जो सूचना देने वाला व्यक्ति था उससे हमने कहा प्लीज़ हमारे पहुंचने तक आप उसका ध्यान रखें, हम पहुंचते हैं। तभी हम अपनी सोसाइटी के अन्य सदस्यों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। जब देखा जाके तो काफ़ी बुरी हालात में थे, बिल्कुल मरणासन अवस्था में ये वहाँ हमें मिले और हमने काफ़ी इसकी जो माँ है उसको तलाशने की कोशिश की। आसपास गांव के लोगों को भी सूचना दी कि भैया इस टाइप से ये बच्चे मिले हैं, यहाँ कहाँ से आए, क्या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है कि कोई भटकती हुई इनकी माँ कहीं दिखाई दी हो, लेकिन कोई भी जानकारी उसके संबंध में नहीं मिल पाई। हमने उसके बावजूद भी टीम के सदस्य वहाँ पे लगा रखे हैं जिस क्षेत्र से ये बरामद हुए हैं कि आप तलाशिएगा, कभी इनको ढूंढती हुई वो वहाँ तक पहुँचे तो सूचना दें। लेकिन काफ़ी ढूंढने का प्रयास करने के बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं मिल पाई है, जिससे कि ये संदेह होता है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसका शिकार कर लिया हो, क्योंकि उस क्षेत्र में पहले भी राज्य पशु बारहसिंगा को शिकार कर लिया गया था और उसमें मुकदमा पंजीकृत अजीब नगर थाने में दर्ज कराया गया था और शिकार होता रहता है अक्सर। मेडिकल बच्चों को करा दिया गया परीक्षण? जी, प्रशिक्षण कराया गया है। खोद पशु चिकित्सालय पर लाकर जो पशु चिकित्सक डॉक्टर विवेक गौरव साहब हैं, उन्हीं की टीम पूरी यहाँ पर आई थी। इसका उन्होंने प्रशिक्षण किया गया है और उनके द्वारा जो हमें बताया गया है कि ये अभी कम से कम 4 महीने तक दूध पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए इनको जंगल में छोड़ा नहीं जा सकता। ये अभी जंगल में छोड़ने योग्य नहीं है। तो इनकी सेवा आप ही करेंगे? जी, हमने संबंधित विभाग को सूचना दे दी है कि ऐसे ऐसे हमारी सोसाइटी को मिले हैं और हमारी सोसाइटी ऑलरेडी पहले से भी काम कर रही है और जो हमारे रेंजर साहब हैं उनको भी सूचना और वीट प्रभारी को सूचना। अच्छा, वजह क्या है इसकी, ये पशु शहर की तरफ कैसे दौड़ रहे हैं? देखिएगा, इसकी मुख्य वजह ये है कि हम हमेशा इस बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि जो हमारे जनपद का और इन बेजुबान जानवरों का एकमात्र आरक्षित पीपली वन सुरक्षित स्थान है और उसमें बड़े स्तर पर अवैध कटान हो रहा है और हमेशा विभाग की भी कहीं ना कहीं लापरवाहियां सामने आती हैं। उसके संबंध में भी मैंने
10 या 12 दिन पहले जिले स्तर के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर मैंने प्रमुख वो पीसीसीएफ साहब को कॉल की और मैंने घटना के बारे में बताया और व्हाट्सएप यहाँ का भेजा अवैध कटान के संबंध में। तब उन्होंने एक टीम बनाकर मुरादाबाद से जो उड़न दस्ता टीम है वो भेजी यहाँ पर। उनके द्वारा अवैध लकड़ी, एक वाहन व 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जो आरक्षित पीपली वन में डिप्टी रेंजर है उनको अग्रिम कार्रवाई करने हेतु सुपुर्दगी में दे दिया गया।